चोर हो आप, पुलिस को देखते ही भागना पड़ेगा, अदरवाइज आप सोचोगे कि छुपूंगा यहाँ छुपूंगा वहाँ निकलूंगा, वो वाला प्रोसेस आप नहीं अपना सकते। सबसे जो मेजर पॉइंट है कि एक स्कैल्पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है स्कैल्पिंग में, वो ये होता है कि स्टार्ट तो वो कर देता है स्कैल्पिंग, बट माइंडसेट एक स्कैल्पर का वो अडॉप्ट नहीं कर पाता है। जब तक आप स्कैल्पिंग एक स्कैल्पर के माइंड से नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम होगा। आपको लगेगा यार क्या उल जुलूल बात बता रहा हूँ, ऐसा स्कैल्पर का माइंडसेट ये वो। एक माइंडसेट होता है स्कैल्पर का, एक माइंडसेट होता है ट्रेडर का। आप समझो बात, जब आप ट्रेड लेते हो ट्रेडिंग के माइंडसेट से, तो आपके पास एक स्टॉप लॉस होता है, एक सपोर्ट होता है या फिर एक रेसिस्टेंट होता है, जहां पे आपको लगता है कि अगर मार्केट इस पॉइंट को चल गया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, यहां पे नो होप, या फिर मार्केट इस पॉइंट पे आ गया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, यहां पे लॉस बुक कर लूंगा। लेकिन एक चीज याद रखना, आप जब ट्रेड करते हो तो आपका टारगेट भी बड़ा होता है। आप 1:2, 1:3, 4 इस टाइप का प्लान करते हो। बट जब आप स्कैल्प करते हो तो आपके पास कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होता है, तो आप उस छोटे से स्टॉप लॉस में जब ट्रेड लेते हो और ट्रेड आपका नहीं चलता है ना, तो आप इमीडिएटली एक स्कैल्पर वाले माइंडसेट से ट्रेडर वाले माइंडसेट में शिफ्ट हो जाते हो और वेट करने लगते हो लॉसेस में, उस लॉसेस का रिकवर होने का, या फिर आप लास्टली ये जगह पे बुक कर लूंगा, यहां तक तो अभी सपोर्ट है ना, यहां से ऊपर चला जाएगा, यहां तक रेसिस्टेंट है, यहां नहीं जाएगा, यहीं से ये नीचे आ जाएगा, मान लो पुट खरीदा है तो। इस चक्कर में जो स्कैल्पिंग मान लो आपने 5,000 का रिस्क रखा था, वो रिस्क आप 25,000 में लॉस बुक करते हो। कभी कभी वो रिकवर होकर आपका 15,000 का लॉस बन गया, आपका ब्रेक इवन, या फिर हो गया 2,000 का प्रॉफिट। बट एट द एंड आपको तो बड़ा नुकसान ही देगा ना। तो वो चीज को आपको कभी भी मिक्स नहीं करना है अपने ट्रेडिंग वाले माइंडसेट से। जब भी आओ स्कैल्पिंग में तो एक बात याद रखना, मेरा पुराना डायलॉग है कि स्कैल्पिंग करते हो तो लॉस में भी स्कैल्पर, प्रॉफिट में भी स्कैल्पर। जैसे आपका 5,000 होता है, आप तुरंत पोजीशन छोड़ के भागते हो कि नहीं? जैसे आपका 10 पॉइंट हुआ, तुरंत प्रॉफिट बुक करके निकले मार्केट से, फिर लॉस में पैरालिसिस क्यों होता है? लॉस में भी स्कैल्पर, चाहे जो हो, लॉस भी एग्जिट करो, फटाक से निकलो मार्केट से। चोर हो आप मार्केट के, तुरंत पॉइंट निकाल के देना है, पुलिस को देखते ही भागना पड़ेगा, अदरवाइज आप सोचोगे कि पुलिस को छुपूंगा, यहाँ छुपूंगा वहां निकलूंगा, वो वाला प्रोसेस आप नहीं अपना सकते हो। यहाँ पे मार्केट में गए चुराने आपने, कुछ हाथ लगा आपको तो ठीक, नहीं लगा तो आपको जान बचाने के लिए जस्ट निकलना होगा वहां से। अदरवाइज अगर धरा गए बाबू तो बस ले लेगा मार्केट खबर, तो आपको पकड़ाना नहीं है, मार्केट को स्कोप नहीं देना है आपको पनिश करने का, लॉस में भी फटाक से निकल जाना है। अब देखो दूसरा चीज, एक जो स्कैल्पर होता है ना, उसका सबसे बड़ा दुश्मन, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, वो होता है 9:15। अगर आप 9:15 to 9:20 या 25 के बीच में ट्रेड करते हो, या 30 मान लो, शुरुआत के 20-25 मिनट आप सबसे बड़े रिस्की टाइम में घुस रहे हो। अगर आपका साइकोलॉजी थोड़ा सा भी खराब है, थोड़ा सा भी, आप लॉसेस जब होगा ना मार्केट में, मान लो आपने बाय कर लिया कॉल, और बाय करते ही मार्केट नीचे जाने लगा, नीचे जाने लगा, नीचे जाने लगा, आपका हाथ जो माउस पे होगा ऐसे करके, बट आप क्लिक नहीं कर पाओगे। क्यों पता है? क्योंकि माइंड उसको पैरालाइज कर देगा, कैसे करूं क्लिक, कैसे करूं क्लिक, दबेगा ही नहीं ये बटन आपसे। तो इसके लिए आप अवॉइड करो, अगर आपका बहुत ज्यादा ही टेम्पटेशन होता है फिर भी कि मार्केट में 9:15 से 9:30 एटलीस्ट मुझे ट्रेड नहीं करना है। मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी 9:15 से 9:30 के बीच में मिलेगा एक स्कैल्पर को। अभी अगर स्टार्ट किए हो, कमांड नहीं बैठा, ये वीडियो देख रहे हो, तो समझो बात को, अभी आप बिगनर हो, या फिर अभी आपका उतना कमांड खुद पे नहीं है। तो जब तक आपका खुद पे उस लेवल का कंट्रोल नहीं आ जाता है ना, तब तक इस टाइम फ्रेम को टारगेट मत करो, इस टाइमिंग को टारगेट मत करो। ये टाइमिंग गोल्डन टाइमिंग है, इसका यूज करोगे बाद में आप, बट अभी नहीं, क्योंकि यहां पे आप वही होगा, प्रॉफिट में बन जाओगे स्कैल्पर। लॉस में थोड़ा सा भी सोचे ना कि थोड़ा सा भी 2 मिनट 1 सेकंड ये क्लिक करने में लेट कर दूं, थोड़ा देख लेता हूं कहीं रिकवर हो जाए, बस इतना गंदा कैंडल बनता है, इतना गंदा नीचे मार्केट जाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बर्बाद होकर निकलोगे। तीसरा पॉइंट, आप स्कैल्पर हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप दिन भर में 50, 100, 150 ट्रेड लोगे। ठीक है, ट्रेड लोगे, टारगेट एक ट्रेड में भले आपका नहीं फिक्स है, बट आपका डे ट्रेड का टारगेट फिक्स होना चाहिए, आपका डे रिस्क फिक्स होना चाहिए, क्योंकि एक स्कैल्पर को बर्बाद होने में आधा घंटा काफी है मार्केट में। आप अगर एक्सपायरी के लास्ट आवर के 30 मिनट में भी मार्केट में गंदा फाइट कर लो ना, तो चाहे आपका 1 करोड़ का कैपिटल क्यों ना हो, मार्केट के पास पोटेंशियल है आपको रोड पे लाने का। ये बात आपको समझना पड़ेगा, ये डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है। इस बात से आपको समझना है कि मार्केट में जब इतना रिस्क है तो मेरा भी तो कुछ प्लानिंग होना चाहिए ना, कि मैं मार्केट से कैसे फाइट करूंगा, कैसे गेम में बना रहूंगा, किस टाइप से मुझे माइंडसेट अपना प्लान करना है। तो वो क्या होगा, वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि किस दिन गेम को कब छोड़ के जाना है, कब आपको अकाउंट बंद कर देना है, कब ट्रेडिंग सिस्टम बंद करना है। कैसे होगा ये चीज? RPD रूल आपको फॉलो करना है, रिस्क पर डे। आपका लॉस कभी कभी होता है, आप मान लो प्लान किए हो 5,000, कभी कभी स्लिपेज में आपको 5 से 8,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। कभी कभी आप प्लान करके आए हो, मान लो 10,000 का ना, मार्केट के पास पोटेंशियल है, मैंने बुक किया है, मैं बताता हूं आपको, मार्केट के पास पोटेंशियल है, आप 10,000 सोच के आए हो, मार्केट आपको 1,10,000 दे देगा।
ऐसा भी दिन आएगा, बट आपको कभी भी इस ट्रैप में नहीं फंसना है कि 1,10,000 ही कमाना है। उसी टाइप से मार्केट के पास ये भी पोटेंशियल है कि आप 10,000 का लॉस सोच के आए हो तो मार्केट आपको 25 से 30,000 का लॉस दिखा देगा, बट आपको चलो जितना आपके कंट्रोल में वो तो आप फॉलो करोगे ही, बट रिस्क पर डे आपको फॉलो करना है और टारगेट पर डे आपको फॉलो करना है। ये क्या चीज होता है, देखो अगर मान लो आपका 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जिस टाइप से भी है, उसका एक परसेंटेज ऑफ अपना देखो कि आप किस टाइप का कंसिस्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस करते आए हो, उस हिसाब से एक रीजनेबल टारगेट अपने लिए सेट करो। ये नहीं कि पैसा है आपके अकाउंट में 1 लाख और टारगेट सेट कर रहे हो कि डेली का 50,000 कमाना है। नहीं ब्रो, ऐसा काम नहीं होने वाला है। जो आप कर रहे हो ऑलरेडी अचीवेबल है, आपका अचीव किए हो, उस चीज को आप लिखो। मान लो वो निकलता है 5,000, वो टारगेट हो गया आपका, स्टॉप लॉस भी हो गया, टारगेट भी हो गया। अब अगर आप स्कैल्पर हो तो मैं आपको बताता हूं, आपका मोस्ट ऑफ द डेज ग्रीन रहेगा। आप अगर 10 दिन ट्रेड करोगे तो मे बी 9 से 10 दिन ग्रीन रहेगा। आपको वो एक दिन से बचना है जिस दिन बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। कैसे बचोगे? ये 5K का लॉस पर डे का लिमिट सेट करके, क्योंकि एक दिन में बर्बाद हो जाओगे आप स्कैल्पिंग करके। तो अगर आपने ये चीज मैनेज कर लिया, प्लस एक ट्रेड में आपका 5,000 नहीं बन रहा, 2-3 स्कैल्प में आपका 5,000 बन रहा है, तो होगा क्या ना, अगर आपका कोई एक्टिव ट्रेड चल रहा है, क्लोज नहीं किए हो, प्रॉफिट 5,000 से ऊपर चल रहा है, तो आप उसको ट्रेल करके या जो भी करके आप बड़ा टारगेट बुक करना चाहते हो, मैं समझता हूं। बट एक बार जब आपने पोजीशन क्लोज कर दिया है उस पॉइंट पे जहां पे आपका डे टारगेट कंप्लीट हो गया या फिर डे लॉसेस कंप्लीट हो गया है, नो सेंस कि आप वहां से ट्रेड लोगे। आपको सबसे पहले तो जीरोधा का जो किल स्विच है, चाहे धन का किल स्विच है, ये दोनों ऑप्शन आपके लिए ही बना है मेरे ख्याल से। जो भी स्कैल्पर है, अगर भूल से भी इस टूल का यूज आप नहीं कर रहे हो तो आप सच बता रहा हूं क्या कर रहे हो आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इस टूल को आप यूज करो। जीरोधा और धन दोनों का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, टेंशन नहीं है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आपको समझना होगा कि बहुत सारे ट्रेडर ये मिस्टेक कर देते हैं, वो बिग प्रॉफिट वाले ट्रैप में फंस जाते हैं कि मुझे बिग प्रॉफिट कैप्चर करना। अरे यार, तुम स्कैल्पिंग करने के लिए उतरे हो, छोटा छोटा प्रॉफिट लेके मार्केट से निकलोगे, आपका काम है डेली लगभग ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल होना, तो आप फिर ट्रेडर वाले एक्सपेक्टेशन क्यों लेके आ गए मार्केट में? मार्केट जब आपको देना होगा बिग प्रॉफिट दे देगा। किसी दिन आप ब्रेकडाउन पकड़ लोगे, मैं बता रहा हूं, किसी दिन आप ब्रेकआउट पकड़ लोगे, एक 5 मिनट का कैंडल इतना बड़ा बन जाएगा जितना आप सपने में नहीं सोचते थे उतना प्रॉफिट मिलेगा। बट आपको प्लान नहीं करना है बिग प्रॉफिट का, वो ट्रेडर का प्लान होता है। तो आप बोलोगे कि मैं ट्रेडर वाला भी माइंडसेट बना लूं, स्कैल्पिंग वाला नहीं चलने वाला। इसलिए कभी भी आपका टारगेट बिग प्रॉफिट को बनाने का नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट वही रीजनेबल होना चाहिए, क्योंकि आप स्कैल्पिंग करने आए हो। छोटा मोटा प्रॉफिट आपका बनेगा और बनता है, बड़ा प्रॉफिट अपने आप जिस दिन बनना होगा बन जाएगा, बस बड़ा लॉस नहीं देना है आपको। अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बताने वाला हूं, शायद 5वां पॉइंट है या 6ठा, पता नहीं, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है बहुत सारे लोगों को, बट ये क्या करूं, मेरा काम है, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं, आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्कैल्पिंग अगर आप करते हो भैया, फोन से स्कैल्पिंग नहीं हो पाएगा। एक फोन के भरोसे आप स्कैल्पर नहीं बन सकते हो। स्कैल्पर एक हाईली एक्टिव काम है जिसपे आपको बैंक निफ्टी का चार्ट हो, साथ में ऑप्शन का चार्ट हो, और उसके साथ ही ऑर्डर भी मैनेज करना है आपको कि एग्जिट भी करना है आपको। स्टॉप लॉसेस मान लो अगर आपका लग रहा है उसको लगाना है, स्टॉप लॉसेस को ट्रेल भी करना है। तो आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और उसके साथ साथ एटलीस्ट एक आध फोन तो आपके पास होना ही चाहिए, या फिर 2-3 स्क्रीन है तो बहुत अच्छा, या फिर आप 2 फोन भी यूज कर सकते हो। और दोनों को मान लो अगर आपने एक में चार्ट देखा, एक में ऑर्डर पंचिंग वंचिंग कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, तो भी चलेगा। बट सिर्फ एक सिंगल डिवाइस के भरोसे आप स्कैल्पिंग नहीं कर सकते। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का सबसे ज्यादा हाईली एक्टिव वाला चीज है जिसमें आपको बहुत ज्यादा ही फास्ट एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, इससे बहुत सारे लोग निराश हो जाएंगे कि भाई ये क्या बता दिया। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो एक लॉट वाले ट्रेडर को स्कैल्पर नहीं बनना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूं? अगर आप एक लॉट से स्कैल्प करोगे, सुनो क्या प्रॉब्लम है, 60 से 70 रुपए से एक ट्रेड लेने का कॉस्टिंग है आज का। एक ट्रेड से स्कैल्प करोगे, स्कैल्पर कितना कमाता है? 5, 10, 15 पॉइंट, ये तो बहुत बता दिया मैंने, 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, कभी कभी 2 पॉइंट कमा के निकलता है। तो मान लो दिन भर में 4 ट्रेड ले लिए आपने, 250-300 तो चला गया आपका ब्रोकरेज। तो आप कमाओगे क्या? 10 में से अगर आप 7 दिन भी कमा लिए ना, और 3 दिन उतना ही पैसा लॉस किए, मान लो डेली कमाए 700-700, 3 दिन लॉस किए 700-700, बट फिर भी आप प्रॉफिट में नहीं रहोगे। इसका कैलकुलेशन करना है, खुद कर लेना, आप पता चल जाएगा क्यों मैं बोल रहा हूं। क्योंकि जब कमाओगे हाथ में आएगा 400, जब लॉस करोगे हाथ से जाएगा 1100। इसीलिए आपको अगर स्कैल्पिंग करना है तो एटलीस्ट 3, 4, 5, 10, जितना लॉट साइज आपका ठीक ठाक होगा उतना बढ़िया आपका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपके लिए ब्रोकरेज बहुत बड़ा इशू होने वाला है। और साथ ही मान लो एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो, स्कैल्पिंग में क्या स्किल आपका डेवलप होगा? अभी एक लॉट से ट्रेड करो, इसका मतलब है कि आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल नहीं है। तो कैपिटल भी अभी आपका नहीं बना है, आप सोच रहे हो स्कैल्पिंग भी कर लूं। एटलीस्ट आपको पहले ट्रेडिंग सीखना चाहिए, उसके बाद एक स्टेप आगे होता है स्कैल्पिंग, एक
स्टेप पीछे नहीं होता। लोग सोचे कि स्कैल्पिंग ज्यादा आसान है, स्कैल्पिंग ज्यादा हार्ड है ट्रेडिंग से, तो अभी पहले आपको ट्रेडिंग पे फोकस करना चाहिए, जिसके पास भी 1 से 2 लॉट है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि कभी भी एक स्कैल्पर को अपना पूरा पैसा डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट जो भी बोल लो उसमें नहीं डालना चाहिए। पूछो क्यों? मान लो आपके पास 1 लाख है, सारा पैसा आप डीमैट ट्रेडिंग में डाल दोगे तो एक ना एक दिन आपका साइकोलॉजी हो सकता है थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए हिट हो जाए, क्योंकि आपको हर ट्रेड में अच्छा परफॉर्म करना है, हर मिनट आपको अच्छा परफॉर्म करना है। साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, रूल, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सबको पर ट्रेड में आपको फॉलो करना है। कभी ना कभी एक मिस्टेक कर दोगे। वॉरेन बफेट का क्या कहना था कि नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। वो अगर बास्केट गिरा तो सारा का सारा एग्स आपका ब्रेक हो जाएगा। उसके बजाय आप 4-5 बास्केट में थोड़ा थोड़ा करके एग्स अपने डालो, डिस्ट्रीब्यूट करके रखो। उसी तरह अगर आपके पास 1 लाख है तो एटलीस्ट 80,000 आपका बैंक अकाउंट में होना चाहिए। 20,000 से ज्यादा डिजर्व नहीं करता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि थोड़ा लॉस होगा तो यहां से मैनेज करोगे। प्रॉफिट हो तो विड्रॉल भी करना है। स्कैल्पर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्केलिंग। आज मान लो अच्छा परफॉर्म किया, कल क्या करेगा? क्वांटिटी बढ़ाएगा, फिर क्वांटिटी। ऐसे आप एक्सपोनेंशियली ग्रो करने के पीछे मत भागो, लीनियर ग्रोथ के पीछे भागो, ये ज्यादा बेटर है। वो एक्सपोनेंशियल अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आपका माइंडसेट भी तो साथ में प्रिपेयर होना चाहिए ना। तो इसीलिए आपको अगर लॉसेस हो, लॉसेस को बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में डाल के शिफ्ट करके आपको मैनेज करना है। अगर प्रॉफिट हो तो बीच बीच में प्रॉफिट विड्रॉल भी करना है, ताकि जब आपका पीरियड खराब हो तो उसको मैनेज किया जा सके। इसके बाद अगर आपका अकाउंट ग्रो होता है तो समझो कि आप सही ढंग से ट्रेडिंग कर रहे हो। अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं वो चीज अब थोड़ा ध्यान से सुनो। देखो, स्कैल्पिंग में आपका जो सबसे बेस्ट हथियार होने वाला है ना, वो तो माइंड होने ही वाला है, बट आपको अपने हाथ पे भी एट द सेम टाइम कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि यही मेन चीज है। यहाँ पे आपको लॉसेस में माइंड रुकने के लिए बोल देगा, बट आपका हाथ इतना ट्रेंड होना चाहिए कि ये क्लिक करने से पहले सोचे नहीं, डायरेक्ट क्लिक करे। एग्जिट करना है, लॉसेस दिख रहा है, एग्जिट करना है। प्रॉफिट दिख रहा है, हो गया, अच्छा प्रॉफिट हो गया, एग्जिट करना है। दोनों केस में आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। साथ ही अगर आप इतना फास्ट एग्जीक्यूशन कर रहे हो मार्केट में, मान लो 1 मिनट में एंटर करके 1.5 मिनट में एंटर करके निकलना है, तो आपका इंटरनेट कनेक्शन तो सबसे पहले कि थोड़ा सही होना चाहिए। कोई भी स्लो इंटरनेट से आप ये चीज नहीं कर पाओगे। दूसरा, जो सिस्टम आप यूज करोगे, जो लैपटॉप आप यूज करोगे, एटलीस्ट वो SSD बेस्ड लैपटॉप होना चाहिए। हार्ड डिस्क वाले में थोड़ा प्रॉब्लम आपको हो सकता है, या फिर फोन से एग्जीक्यूट करो, चार्ट वार्ट देखो अपने लैपटॉप में। और तीसरा चीज, जो ब्रोकर आप यूज करोगे, वो ब्रोकर कोई भी एरा गैरा ऐसा ब्रोकर यूज नहीं करना जो कि लैग करता है, स्लो चलता है। बेस्ट ऑप्शन है आप ज़ीरोधा के साथ जाओ। अगर ज़ीरोधा में अकाउंट है तो बढ़िया है, क्योंकि यही आपको किल स्विच भी प्रोवाइड करा रहा है, जो कि आपके रिस्क मैनेजमेंट का सारा पार्ट अपने आप टेक केयर कर देगा। अगर नहीं है अकाउंट तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो तो आपने पूरा देखा, आप कमेंट करके बताओ क्या वैल्यू आपको नहीं मिला जो मैंने शुरुआत में प्रॉमिस की। कोर्सेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम में 1:20 तक का रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड में प्रोवाइड कराता हूं, वो भी विदाउट एनी फीस। आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारी चीजों का लिंक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।